कंपनी के सीएमडी अशोक अतलूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अतलूरी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर पहले तो बधाइयाँ, व्हाट इम्प्रेसिव सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स। सर जरा बताइए कि क्या ड्राइवर्स रहे हैं इस तरह की ग्रोथ के? दो मेन ड्राइवर्स रहे हैं इसके। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसकी वजह से, और आर्मेनिया अजरबैजान का जो वॉर हुआ था उसकी वजह से एक तो एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत काफी महसूस होने लगी हर एक कंट्री को। दूसरा था ट्रेनिंग। जो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन को टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुके हैं गिफ्ट में, इक्विपमेंट के तौर पे। बट फिर भी वो रशिया से भिड़ नहीं पा रहे हैं। द रीजन यही है कि उनके पास जो इक्विपमेंट आया है उस पर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो आज की तारीख में ये रियलाइजेशन ग्लोबली हो गया सब कंट्रीज में कि इक्विपमेंट, सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं जीत सकते हम। जैसे वो इनके पास 20th सेंचुरी इक्विपमेंट है, रशिया के पास मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बट उसके साथ वो ये आधुनिक इक्विपमेंट को हरा पा रहे हैं। एक ही रीजन है कि वो ट्रेनिंग ठीक नहीं है। तो ये एंटी ड्रोन, ये तो फॉरेन हुआ। दूसरा डोमेस्टिकली रेगुलेटरी टेलविंड्स बहुत ही फास्ट है। एक्चुअली मैं टेल स्टॉर्म्स बोलता हूं उन्हें, क्योंकि इसमें पहले देखिए इन्होंने सिमुलेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, फिर बाद में बोला सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम में सिर्फ इंडिया आईडीडीएम आईपी ओन्ड कंपनी से खरीदेंगे। तो इसकी ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जिसमें वो उसकी इन दोनों की वजह से ये ऑर्डर्स का आना शुरू हुआ है हमें। वी थिंक दैट जस्ट स्टार्ट ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और हम लगता है आगे जाके काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। सर आगे इस वित्त वर्ष में अब ग्रोथ ड्राइवर्स कहाँ से होंगे सर? ये जिस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आपने दिखाई है, इसी को आगे मेंटेन करने का इरादा है? हाँ, तो हमने कहा पिछले साल हमने 430 करोड़ का टर्नओवर किया था स्टैंड अलोन बेसिस पे, और ये साल हम बोल रहे हैं कि 900 करोड़ पार करेंगे हम। और हमको लगता है कि ये ऑर्डर्स जो हैं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएंगे, मोस्टली फोर्थ क्वार्टर में। और नेक्स्ट ईयर हम वी आर एक्सपेक्टिंग ए कैगर ऑफ अबाउट और 50% की बढ़ोतरी रहेगी, हमारा विश्वास ये है। सर हमने देखा है कि जिस तरह से डिफेंस एरियाज में यहाँ पर एक्सपोजर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ रेगुलेटरी नॉर्म्स भी काफ़ी कड़े हो गए हैं। हाउ इज द कंपनी फेसिंग इट विदाउट लेटिंग द इम्पैक्ट ऑन द नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स? सर इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हमारा 100% बिजनेस गवर्नमेंट के साथ ही रहता है, ऑलमोस्ट 100%। वेरी रेयरली प्राइवेट कंपनी कोई अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है हम तो हम बेचते हैं। तो हमारा फोकस जो है तो पूरा इंडियन आर्म फोर्सेस और फॉरेन आर्म फोर्सेस के ऊपर है। तो ये और हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट एग्रेसिव हो गई है। तो इनफैक्ट हमें चैलेंज होता है कि इनकी इनके जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम मीट कर पाएंगे, जो हम टारगेट्स लगा रहे हैं क्या हमने टारगेट्स काफी लो लगा दिए हैं। तो ये चिंता होती है, विद ईयर टू द ग्राउंड हमको लगता है पिछले 10 साल कुछ नहीं हुआ है जो अगले साल में क्या अगले 5 साल के होने के मुकाबले में। सो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग। राइट। मिस्टर अतलूरी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से रहे हैं, बल्कि ये भी बताने के लिए कि आगे आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू।